हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक्स क्लास के इस नए लेक्चर में। फिजिक्स 1D मोशन से हम बढ़िया सवाल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सवाल किए थे, वो अच्छा सा सवाल किए थे, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। अभी उसको देखा कीजिए, बहुत बढ़िया मतलब कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। मेरा मतलब है कि सवाल को बनाइए, सवाल को आप बनाइए, जहाँ से मन करे वहाँ से बनाइए। हम तो अपने स्टूडेंट से खुला बोलते हैं कि जितना ज्यादा पूछना है पूछिए, है ना, क्योंकि थ्योरी से सवाल नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि सवाल से थ्योरी है, सवाल से थ्योरी है। आप सवाल कीजिए, थ्योरी अपने आप लगता है कि क्लियर होते चला जाए। मतलब यही है, फिजिक्स पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदला कीजिए। फिजिक्स में लोग क्या करते हैं कि थ्योरी खूब रटते हैं और उससे सवाल बनने वाला नहीं है, एक वो सवाल नहीं बनेगा। लेकिन आप सवाल छोटा धीरे धीरे करते जाइए, आपका देखिए थ्योरी सब क्लियर रहेगा। साइड में स्कूल चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा हमको केयर कीजिएगा, थोड़ा सा हमको लिसन कीजिएगा, ठीक है। तो रेगुलर वीडियो डालेंगे कभी, अब तो रैंडम वीडियो 1D मोशन से चल रहा है, लगातार क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरी भी मिल जाएगा। अगला वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ कर देंगे, तो रोज कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। चलिए जल्दी से एगो देखिए सवाल पढ़ देते हैं कि एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक पिंड रेस्ट से, एक पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, और वो भी सरल रेखीय, यानी कि 1 डायमेंशन मोशन में, स्ट्रेट लाइन में। एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तथा अचर त्वरण से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करती है। तो कह रहे हैं कि वेग और विस्थापन के साथ, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या परिवर्तन हो सकता है उस पार्टिकल का। अगर इसको हम समझ सकते हैं तो हिंदी में बोल दिए कि एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करके सरल रेखीय पथ पर अचर त्वरण से गति करता है। वेग का विस्थापन और वेग और विस्थापन के बीच में परिवर्तन, यानी कि वेग और विस्थापन में 4 ऑप्शन है। देखिए ये और ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कुछ चमक रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा आइए। तो यहाँ पर आइए समझाते हैं। वन डी मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन 3-4 को दिखाई देता है, 3 को। v बराबर u प्लस ए टी, ये सब किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। 9th में पढ़े होंगे, 9th के हर सवाले में लिखा होगा ना, 9th के हर सवाल में लिखा रहता है ना कि एक समान त्वरण से, तो एक समान त्वरण से, क्योंकि 9th क्लास में एक समान त्वरण से ही सवाल दिया रहेगा, असमान त्वरण से एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा। आके 11th क्लास में उसको डीपली पढ़ना, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप 9th क्लास में ही ऐसा इक्वेशन देखे होंगे, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है और u जो है इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, u जो है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। बहुत ज्यादा आ रहा होगा, ध्यान से हमको सुनिएगा क्योंकि स्कूल है ना, टाइम मिलता है इसी में वीडियो बना लेते हैं, क्या कीजिए। चलिए, और यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बहुत सुंदर 3-4 ऐसे लिखने का हमको मतलब आदत है, इसे लिखना शुरू कर देंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे, आपको समझना है बस, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास से ही आप देखते आ रहे हैं। तो जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाइए, बेशक इस फॉर्मूला को लगा दीजिए,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। लेकिन एक पिंड विराम अवस्था से चलना शुरू करती है भैया, यहाँ से u बराबर आपको 0 मिल गया। विराम अवस्था मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। बहुत सुंदर। परिणाम करके सरल रखिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, 1D मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, वो भी अचर त्वरण से। ये आपका चाबी है इस सवाल का, ये चाबी है, इस सवाल को खोल देगा। ये चाबी है। आप एक थोड़ा सा ये, लेकिन ये जाए इस सवाल को, इस ताले को ये चाबी खोलेगा। ये चाबी है, की पॉइंट है इस सवाल। तो अचर त्वरण यानी कि त्वरण जो है क्या है? अचर है। ये मान लेते हैं कितना है? तो ए मान लेते हैं ए त्वरण अचर त्वरण है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेग और विस्थापन के बीच में आप बताइए, वेग और विस्थापन किस फॉर्मूला में आ रहा है? वेग इसमें नहीं आ रहा है। देखिए वेग तो दिख रहा है, लेकिन विस्थापन कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं दिखा। इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0। अब s और at का मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या? v और s के ग्राफ। ये भी खत्म, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब आइए यहाँ पर, ये वाला देखिए ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये तो 0 हो जाएगा। तो आइए तो इस फॉर्मूला को पिकअप करते हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ रखते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। बताइए, ये तो हो गया क्या? 0। v स्क्वायर बराबर 2as। पता नहीं, बताइए v को अगर हम y मानेंगे, y एक्सिस पे रखे हैं, s को x एक्सिस पे रखे हैं, तो बताइए ऐसा कुछ इक्वेशन दिखेगा 2ax। अब इसका ग्राफ आप बखूबी जानते हैं, हम लोग देखे हैं y स्क्वायर बराबर 4ax, ऐसा ग्राफ हम लोग देखे हैं। बहुत सुंदर। तो ऐसा जब भी, तो इसका ग्राफ कैसा था? x की ओर खुलेगा, पॉजिटिव की ओर। माइनस रहता तो x की ओर, लेकिन निगेटिव। ये माइनस रहता तो ऐसे खुलता। सॉरी, x की ओर खोलना है ना, x की ओर खोलना है ना, तो ऐसे खुलता। लेकिन है यहाँ पे प्लस, तो ई जाएगा खत्म। अब खुलेगा ऐसे, खुलेगा x की ओर खुलेगा। ऐसा ही कुछ ग्राफ हमको मिलेगा। तो तनी देखिए, तो आ जाइए। तो बताइए v स्क्वायर बराबर 2as का ग्राफ जो मिलेगा, v स्क्वायर 2as, जहाँ पर a क्या है? अचर है। तो बताइए v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s है कि नहीं है? यानी कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है सिर्फ और सिर्फ s, क्योंकि 2 और a दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो अब बताइएगा, यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, लिख लिए होंगे। सब है लेकिन तू नहीं, मैं वहाँ खो गया, ऐसा क्या हो गया? ओ महीना तू मिला, क्यों जुदा होके बता, ओ महीना क्या मिला? तो बताइए, तो ये ला ऐसे ही ग्राफ मिल गया क्लियर। बताइए ये ला होगा ना, ये टोटल ऐसे खुलता है, लेकिन निगेटिव वाला नहीं होगा। वेलोसिटी देखिए कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव ना आएगा, स्क्वायर ना है सर जी। बताइए तो कभी भी किसी का स्क्वायर निगेटिव आएगा, ये कभी भी निगेटिव आएगा, ये कभी भी निगेटिव देगा, कभी भी निगेटिव नहीं देगा, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो बताइए, तो ये ऐसे ही कट न गया सर जी। हम जानते हैं कि y स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, एकदम क्लियर है। बताइए, तो अब आइए, तो ये तो कट गया ना, तो ये तो कट गया, बहुत सुंदर। तो यही आपका v और s के बीच में ये ग्राफ मिल गया। लेकिन इससे कुछ और बात निकालते हैं, आइए इससे कुछ और बात निकालते हैं, मिटा देते हैं, हाथ से ही निकालते हैं। आइए, बहुत सुंदर।
बी नंबर लग रहा है। आइए थोड़ा सा और, तब वी स्क्वायर बराबर क्या आया था 2as। अब वी एस का फंक्शन है क्या है, वी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस है। यानी कि अब बताइए, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं एस के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट वी स्क्वायर को करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट को 2as को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो बताइए यहां से आएगा 2v इनटू dv बाई ds बराबर, यहां से 2a कांस्टेंट है बाहर आएगा, ds बाई ds आ गया 1। यहां से निकल करके आएगा dv बाई ds, निकल करके आएगा 2a बाई 2 भी जाएगा नीचे, इसके बट्टा में जाएगा, भागा में 2। बताइए ये कट गया a बाई v, यानी कि dv बाई ds जो आया a बाई v। ये तो कांस्टेंट है भैया, ये तो कांस्टेंट है। बताइए कि ये जो v और s के बीच में प्लॉट होगा, उस पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो यानी कि वेलोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी आएगा वेलोसिटी बढ़ेगा तो tan थीटा के मान घटना चाहिए। वेलोसिटी बढ़ेगा तो tan थीटा के मान घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। dv बाई ds, v और s के बीच में ये tan थीटा, और tan थीटा घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो हमको टेंजेंट घटता हुआ दिखाई देना चाहिए अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो आइए यहाँ पर टेंजेंट घटता हुआ दिखाई देना चाहिए, टेंजेंट घटता हुआ दिखाई देना चाहिए अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है। बताइए ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, तो यहाँ से दिख रहा है कि v3 बड़ा है v2 से और v2 बड़ा है v1 से। तो हम ये बोले कि हर एक जगह पे आप टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट यदि घट रहा होगा, tan थीटा के मान घट रहा होगा, इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो पक्का है कि tan थीटा घटना चाहिए, क्योंकि देखिए ये क्या है, v और s के बीच में ये tan थीटा है, तो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हुआ कि नहीं, दिख रहा है, देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। तो tan थीटा खींचिए, तो v1 पे tan थीटा खींचते हैं, चलिए खींच दिए, ये मान लीजिए कि थीटा 1 हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आइए, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ अब इसी में बना दिए, यही तो गलत बात। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए इस ग्राफ को यहाँ पिकअप करते हैं, कुछ ऐसा था ग्राफ। आ जाइए यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3, ये v है ये s है। v1 पे खींचे तो कुछ ऐसा आया, ये इसको बोल दिए थीटा 1। v2 पे खींचे तो कुछ ऐसा आया, ये थीटा 3। ये v3 पे खींचे तो अंदर चला गया, ये थीटा 4। ये और तो बताइए ये एंगल ऐसे था, फिर ऐसे होता गया, छोटा होते जा रहा है। बताइए तो इसमें tan थीटा के मान घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो tan थीटा का मान घट रहा है ना जी, तो tan थीटा का घटना, देखिए वेलोसिटी का बढ़ना, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर होगा। तो ऐसे बनाया जाता है न्यूमेरिकल को। यहाँ से देखिए टेंजेंट खींचना, इसमें थोड़ा सा, इसमें ये तो 2 को ऐसे ही कट गया, स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है नहीं, ये तो ऐसे ही कट जाना चाहिए। और यहाँ पर एम्स का सवाल है 1997। अब यहाँ पर देखिए था, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3। तो बताइए यहाँ पे खींचेंगे तो ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा, ओहो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बने।
आ जाइए यहाँ फिर से बना देते हैं। है ना, कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये थीटा वन। अब बताइए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए थीटा वन है, ये थीटा टू बड़ा हो गया, थीटा वन से थीटा टू बड़ा हो गया, थीटा वन भी बढ़ रहा है, यानी tan थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। tan थीटा यहाँ पे tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि वेलोसिटी tan थीटा बढ़ रहा है तो देखिए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी y एक्सिस पे वेलोसिटी है। देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और tan थीटा भी बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो गलत ना हो गया, हमको चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, tan थीटा बढ़े वेलोसिटी घटना चाहिए। तो एक ये तो है, देखिए यहाँ पे थीटा वन, यहाँ पे थीटा टू घट रहा है, यहाँ पे थीटा थ्री घट गया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है थीटा थ्री, यानी कि tan थीटा घट रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, tan थीटा घट रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये हमको रिलेशन आया था कहाँ से, तो यहाँ से आया था। देखिए इसको डिफरेंशिएट करके, तो बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर सवाल था। आपको आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो डालेंगे और सीखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब 1000 करवा दीजिए प्लीज। आप लोग 1000 करवा दीजिए, आपका हम जिंदगी भर आभार रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।